आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं डबवाली की सब्जी मंडी में हूं, जहां पर आढ़तियों की तरफ से बहुत सारी दिक्कतों परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि अब यहां पर रोजी रोटी के भी लाले पड़े हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को कामयाब करने के लिए, साथ ही तमाम उन नियमों की पालना करने के लिए सख्ती से जब पेश आया गया तो यहाँ पर बड़ी मुश्किलें पैदा हुई। इसको लेकर आढ़तियों में इसका बड़े स्तर पर रोष है और आज रोष स्वरूप उन्होंने अपनी बात रखने का एक बेड़ा उठाया। और मेरे साथ आढ़ती एसोसिएशन के सारे लोग और प्रधान जी गुप्ता साहब हैं। गुप्ता साहब जी, क्या समस्याएं आपको आ रही हैं, क्या मुश्किल है, आपका रोष है कि आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई आने वाला नहीं है, सब्जी आपकी ख़राब हो रही है? सर, हमारा रोष नहीं है जी, हमारी समस्या ये है कि माल ज़्यादा आता है और ख़रीदारी कम है। उसको कहने का मतलब व्यापारी का, किसान का नुकसान होता है। वो एक बार आता है, फिर वो माल लेकर यहाँ मंडी में नहीं आता, क्योंकि माल की उसकी खपत नहीं होती, उसका नुकसान होता है। इसलिए वो हमारे जो माल वो बेचते नहीं है, हम बेचें क्या? किसान व्यापारी लेके आएगा तो हम बेचेंगे, हमारा तो कमीशन का काम है, हमारा खुद का कोई काम नहीं है। इसलिए वो माल नहीं ला के आते तो हम माल बेचें क्या? जो हमारे पास माल आता है हम उसको बेच रहे हैं, समझे? तो सब्जियों के कोई रेट भी बढ़ गए हैं सर? जब बढ़े हैं जी, क्योंकि व्यापारी नहीं बेच रहे, रेट बढ़ गए। तो कहने का मतलब जैसे आलू पहले 15, 18, 20 रुपए बिकता था, अब 25 रुपए, 28 रुपए बिकने लग गया। सब्जियां के रेट तो बढ़ेंगे ही, जो कहने का मतलब मंडी में नहीं आएगी माल, तो मंडी में आने पे ही होगा। ये समस्या है सबसे बड़ी। सर, प्रशासन कह रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी होगी। आपको लगता है कि आप इस चीज़ को निभा पाएंगे, और निभा नहीं पा रहे तो क्या सबसे बड़ी वजह क्या है? हमने निभाया है, हमने 8 जो कहने का मतलब उनका सैंपल दिया है, हमारे 8 ठीक निकले हैं, समझे? हम फिर भी कोशिश करते हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, हम प्रशासन की सब बात सुनने को तैयार है, सब उनके साथ खड़े हैं। ये कोरोना बीमारी है कि प्रशासन की नहीं है, ये सब पब्लिक की है। हम इसको बचाएंगे, उनके साथ खड़े हैं। परंतु जो बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस चलाना भी जरूरी है। जब भी सर आपकी सब्जी मंडी में टाइम होता है तो क्या दिक्कत क्या आती है? आपको पुलिस परेशान करती है, नगर परिषद परेशान करती है, किस वजह से परेशान किया जाता है? परेशान नहीं है, वो कहने का मतलब आते हैं भी, ऐसे कहने का कोई सिस्टम नहीं है। कहने का मतलब कोई फड़ी लगी है तो उसको चलो हटा दिया, कोई बात नहीं। कोई ग्राहक अंदर आता है तो उसको आने नहीं दिया, समझे? आप कोई गाड़ी का माल लेके जाता है, किसी ने 50 लाख खरीद लिए तो उसकी गाड़ी आधा किलोमीटर पे खड़ी है, तो वो कैसे कहने का 50 लाख को पूरा दिन लग जाएगा उसको माल ढोने में, वो कैसी उसकी समस्या होगी, कैसे माल बिकेगा? ये समस्या है। सर, आप चाहते हैं कि रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर सब्जी वाला आपसे खरीदने आ रहा है तो उसकी गाड़ी अंदर आनी चाहिए, उसको परमिशन होनी चाहिए? रोक टोक का मतलब सर जी ये है, यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो 3 महकमों की है जी। एक तो मार्केटिंग बोर्ड, एक नगर पालिका और एक है पुलिस प्रशासन। मार्केटिंग बोर्ड का हमें पूर्ण सहयोग है, वो किसी बात की दखल अंदाजी नहीं करते। पुलिस प्रशासन ने जगह दी रेडी वालों को, फड़ी वालों को, बाहर बाजार बंद थे, उन्होंने कहा भी चलो अपनी फड़ी लगाओ दूर दूर करके और माल बेच लो। लेकिन वो जगह नगर पालिका के होने के कारण, वो नगर पालिका वालों ने उनको 3-4 दिन वो पुलिस पर ने लगवाया, नगर पालिका वालों ने उनको खदेड़ दिया। ये जो मतलब इनका खुद में ही नहीं तालमेल बैठ रहा। अगर प्रशासन के है या एसडीएम साहब ने कहा है कुछ रेडी वालों को जगह देंगे, माल तो ही बिकेगा ना जी। हमारा तो माल इसीलिए नहीं बिक रहा, हमारे पास ग्राहक नहीं है खुद के। मतलब आपके पास ग्राहक की कमी हो गई है, इसलिए आपकी डिमांड नहीं है तो पूर्ति नहीं हो पा रही। हाँ जी, जो माल नहीं आएगा तो पूर्ति ग्राहक को कैसे खाने को मिलेगा? जो माल नहीं उठाया जाएगा तो माल आएगा कैसे जी? ये समस्या है। मतलब जो आपको आढ़ती बाहर से सब्जी बेचते थे, किसान बेचते थे, उन्होंने बंद कर दिया, आपको बंद कर दिया। उनका नुकसान हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। जहाँ मतलब डिमांड से ज़्यादा सब्जी आ रही है, लेने वाले कम है, माल ज़्यादा आता है, तो डिमांड से ज़्यादा बढ़ेगी तो किलो का भाड़ा है सब्जी का, और उसकी 1.5 रुपये किलो में सब्जी गौशाला में पशुओं के लिए जा रही है, तो कौन किसान, कौन व्यापारी, कौन माल बेचेगा जी? नुकसान इसका कौन झेलेगा जी? वो चुप करके हम बैठ के जो आता है हमारे पास हम बेच रहे हैं। आप सर यहाँ पर जितने भी सारे कमीशन एजेंट की भूमिका निभाते, कितने ऐसे आप लोग आढ़ती हैं जिनको सारी? जी 15-16 हैं जी। हाँ जी। तो अब आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से, एसडीएम साहब से क्या मांग? कि माल बाहर से आए हम बेचें और खाने वाले को जो है शहरवासियों को खाने को मिले और उनको कोई कठिनाई ना आए,
हम तो यही चाहते हैं, प्रशासन का सहयोग मिले और सबसे प्रशासन बड़ी का बात तो सहयोग ये- मिले हमारे को। सर सवाल ही उठता है, जब भी मंडी आपकी लगती है तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है सर, उस भीड़ को रोकने के लिए शायद पुलिस यहाँ पर आती है, नगर परिषद आती है, क्या उसका हल हो तो? उसके लिए एक हल है, ये जो जगह है ये जगह थोड़ी होने के कारण भीड़ होती है। उसका हल ये है कि हमारी सब्जी मंडी नहीं बन चुकी है, उस सब्जी मंडी में हमें शिफ्ट नहीं किया जा रहा। अगर हमें उस सब्जी मंडी में शिफ्ट कर दें तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रूप से सफल हो जाएगी, वहाँ बहुत बड़ी मंडी है, पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी, वहाँ इतनी जगह है वहाँ हमारे लिए। हाँ जी, दुकान वगैरह नहीं बनी सर, अभी तक अलाउट ही नहीं हुई है। बहुत दुकानों की जरूरत नहीं जी हमारे को, अब भी दुकानों की जरूरत नहीं है, फड़ की जरूरत होती है, फड़ शेड लगा हुआ है, पानी है, बिजली है, सब कुछ है। हमारे को उसके नीचे माल बेचना होता है, जो बच जाएगा वो नीचे पड़ा है, हमारे को उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशासन ये चाह रहा है सर कि पंजाब का कोई भी व्यक्ति, आढ़तिया हो चाहे किसान, वो आपके पास ना आए, क्योंकि कोरोना से एहतियात के तौर पर बॉर्डर सील है, तो काफ़ी सारी गलियों को सील किया गया है। अच्छी बात तो है ही है कि ना आए, अच्छी बात है, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है। असमंजस की स्थिति सर कैसे क्लियर? जो जनाब ऐसे है भी, कहने का मतलब ये कैसे हो सकता है अभी, किसके ऊपर सब्जी के ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई सेल टैक्स नहीं, कोई और नहीं, कोई लेने वाला आता है, हम उसको कैसे कह सकते हैं अभी तू अपना वो दिखा, हरियाणा का है, पंजाब का है, जब हरियाणा पंजाब राजस्थान से सब्जी आ रही है तो खरीदने में क्या उसको बात है। ये सब्जी कोई डबवाली में पैदा थोड़ी होती है, पूरे राजस्थान से आती है, पूरे पंजाब से आती है, पूरे हरियाणा से आती है, पूरी कहना मतलब यूपी साइड से आती है, हिमाचल प्रदेश से आती है, सब जगह से आती है। जब आती है तो खरीदने में क्या है, वो भी हिमाचल की भी कोई पंजाबी खरीदता होगा, कोई हरियाणवी खरीदता होगा। गुप्ता जी कुछ सवाल है, पहले कितनी खपत थी जब सब कुछ नॉर्मल था, कितनी डिमांड थी, कितनी पूरी हो जाती? कम से कम भी मेरा जहाँ तक ख्याल है 500 क्विंटल फ्रूट सब्जी की लागत होगी। हाँ जी, तो अब जो लागत है 100 क्विंटल वो 100 क्विंटल के भी नीचे है जी। मैंने 600 आ रही है, 500 ही वही आ रही थी, 400 का नुकसान हो रहा है, 400 क्विंटल का नुकसान हुआ, उन्होंने बंद कर दिया। व्यापारी को पैसे जेब में से देने पड़ते हैं जी, वो क्यों नुकसान कर रहा है। हमारा तो 5% कमीशन हम तो ले लेंगे, परंतु पैसे जो नुकसान है वो तो उसकी जेब में से गया ना जी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत सब्जी मंडी की है, जो हमने समझने का प्रयास किया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने सख्ती दिखाने के बाद ये एक नए तरीके से नियम लागू किए गए थे कि बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जब यहाँ पर ग्राहक ही नहीं है, जिस तरह से सब्जी की यहाँ पर आवक होती थी, आवक जिस तरीके से लगभग कह रहे हैं 500 क्विंटल, लेकिन उसको खरीदने वाला नहीं है, तो ऐसे में बड़ी समस्या इन आढ़तियों को झेलनी पड़ रही है। और प्रशासन से मांग की जा रही कि इनके साथ तालमेल के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि चाहे मार्केट कमेटी बोर्ड की बात करें, चाहे नगर परिषद की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, तीनों में अगर मेलजोल होगा और उनके साथ बैठकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा तो शायद अच्छे नतीजे इसके निकल सकते हैं। ना ही तो इनको मार झेलनी पड़ेगी, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी, और ना ही कोरोना बेकाबू होगा, बल्कि सब कुछ काबू में होते हुए शहर में सब चीज़ें सुचारू रूप से चल पाएंगी। लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरतों में सबसे बड़ी ज़रूरतें सब्जी की और फलों की होती है, जिनकी अगर सही तरीके से व्यवस्था होती है तो शायद ये समस्या हल हो सकती है। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।